Dear students, today we will discuss about syntax, concord or agreement of the verb with the subject. We have studied 5 rules. Today I will discuss about rule number 6. Rule 6. Numeral expressions with the verb. Numeral expressions with the verb. Numeral expressions with the verb. हम यहाँ पर दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। फर्स्ट ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ इंडेफिनेट नंबर है और द नंबर ऑफ डेफिनेट नंबर है। दोनों के ही बाद प्लूरल नाउन्स का प्रयोग होता है। ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अपना टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। At first, we have to find out the subject. A number of is a plural subject, while the number of is a singular subject. Why? A number of denotes plural number, so it is plural subject, while the number of denotes singular number. Singular subject, so it is singular subject. We use singular verb with the number of, while we use plural verb with a number of. It means a number of के बाद प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा का प्रयोग होता है। ए नंबर ऑफ बहुवचन करता हो गया, इसलिए इसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा, जबकि द नंबर ऑफ एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। नोट
a number of indefinite number अनिश्चित संख्या अनिश्चित संख्या के लिए प्रयुक्त होता है। अतः ये बहुवचन कर्ता होता है। The number of definite number निश्चित संख्या के लिए प्रयुक्त होता है। ये एक वचन कर्ता होता है। ये है एक वचन कर्ता होता है। अपना रोल ये है कि कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंपल तरीके से कि एक वचन करता है तो क्रिया भी एक वचन होगी, बहुवचन करता है तो क्रिया भी बहुवचन। लेकिन उसमें बहुत इजी था। इसमें अपने को ये समझना है, अब बच्चे कंफ्यूज इस प्रकार से होते हैं कि ए नंबर ऑफ को एक मानते हैं, एक मान करके इसके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग कर देते हैं जो कि गलत होता है। और द नंबर ऑफ इसको बहुवचन मान लेते हैं, उल्टा मानते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ ही प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। अब अंतर का पता कैसे चले कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है? इसलिए अपने को ए नंबर ऑफ समझना पड़ेगा। ए नंबर ऑफ है वो इंडेफिनेट नंबर है। ए नंबर ऑफ क्या है? इंडेफिनेट नंबर है, अनिश्चित संख्या है। इसलिए ए नंबर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जबकि द नंबर ऑफ डेफिनेट नंबर निश्चित संख्या है, इसलिए ये एक वचन सब्जेक्ट होता है। तो अपने को ये पता लग गया कि ए नंबर ऑफ है वो बहुवचन है, इसलिए बहुवचन करता है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, जो मैंने पहले यहां बता दिया। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन होगी वो प्लूरल होगी और वर्ब आएगी वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। जबकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होगी परंतु वर्ब सिंगुलर होगी। अब मिस्टेक यहां पर होती है, प्लूरल नाउन को देख करके प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं जो गलत हो जाता है। इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। ए नंबर ऑफ है वो इंडेफिनेट नंबर है और द नंबर ऑफ है वो डेफिनेट नंबर है। इंडेफिनेट अनिश्चित संख्या है जो कि बहुवचन है, जबकि डेफिनेट नंबर द नंबर ऑफ डेफिनेट नंबर है जो कि निश्चित संख्या है, इसलिए
एक वचन है। नेक्स्ट इसके अपन देखेंगे एग्जांपल्स। ए नंबर ऑफ बॉयज कम। ब्रैकेट में अपने पास है हैज और हैव। अपने को पता है कि ए नंबर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट जो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर प्लूरल वर्ब कौन सी है, हैव। क्यों कि वह क्रिया जिसके अंत में एस या एस का प्रयोग नहीं होता प्लूरल वर्ब कहलाती है, और वह क्रिया जिसके अंत में एच या एस का प्रयोग होता है सिंगुलर वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पर हैज सिंगुलर वर्ब है जबकि हैव प्लूरल वर्ब है। तो राइट आंसर अपना होगा यहाँ पर हैव। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, ए नंबर ऑफ बुक्स। ए नंबर ऑफ बुक्स being purchased। अपने पास यहाँ पर हैज और हैव, वही बुक्स भी प्लूरल है, बॉयज भी यहाँ प्लूरल था। ए नंबर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर होगा हैव। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, a number of children playing। is और are, यहाँ पर ए नंबर ऑफ प्लूरल है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर अपना आर। नेक्स्ट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। A number of students absent। is और are, तो यहाँ पर ए नंबर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा अपना आर। एग्जाम्पल नंबर 5, ए नंबर ऑफ एजिटेटर्स। ए नंबर ऑफ एजिटेटर्स a number of agitators been arrested। has or have, a number of agitators, a number of प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो राइट आंसर आ जाएगा अपना हैव। इसी प्रकार से नेक्स्ट द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ में क्या होता है कि द नंबर ऑफ के एग्जांपल अपन देखेंगे। द नंबर ऑफ है वो एक वचन सब्जेक्ट है। द नंबर ऑफ द number of students
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स going down, ब्रैकेट में अपने पास इज और आर है। अब यहां पर तो स्टूडेंट्स है, मिस्टेक यहां पर होती है। अपने पास ये ब्लैंक है, ब्लैंक के ठीक बाद स्टूडेंट्स है जो कि प्लूरल है, लेकिन द नंबर ऑफ सिंगुलर है, इसलिए राइट आंसर होगा द नंबर ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो राइट आंसर अपना होगा यहां पर इज अपना राइट आंसर होगा। सेकंड, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, the number of graduates increasing, कोष्टक ब्रैकेट में अपने पास है, कोष्टक या ब्रैकेट में अपने पास है इज और आर। इज एक वचन क्रिया है और आर बहुवचन क्रिया है। कर्ता अपने पास यहाँ पर एक वचन है, इसलिए क्रिया भी क्या होगी, एक वचन होगी, तो राइट आंसर अपना जाएगा इज। The number of employees. Next example number 3rd. The number of employees fixed. यहाँ पर ब्रैकेट में अपने पास इज और आर। द नंबर ऑफ एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी होगी एक वचन क्रिया, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, द नंबर ऑफ सीट्स, द नंबर ऑफ सीट्स fixed. द नंबर ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां सीट्स तो प्लूरल है, एम्प्लॉयज प्लूरल है, ग्रेजुएट्स प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, लेकिन द नंबर ऑफ डेफिनेट नंबर है जो कि निश्चित संख्या है, इसलिए इसके बाद ऑफ जो प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद वाला टॉपिक ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीपोजिशन का, और ये इसका सब्जेक्टिव। वर्ब विल फिल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी आर टू यूज हियर सिंगुलर वर्ब इज। नेक्स्ट रूल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, द नंबर ऑफ माय फॉलोअर्स, द number of my followers increasing is or are। the number of my followers यहाँ पर प्लूरल है, जबकि द नंबर ऑफ सिंगुलर है, वर्ब विल बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ, सो राइट आंसर इज। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एग्जांपल्स का, बहुत ही इजी वे में। 5 एग्जांपल्स ए नंबर ऑफ के और 5 एग्जांपल्स द नंबर ऑफ के हैं। ए नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जबकि द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। दोनों के बाद ही प्लूरल वर्ब का, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, जबकि ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आती है और द नंबर ऑफ के बाद
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी से संबंधित कुछ अन्य एक्सप्रेशंस भी हैं जो अपन अभी डिस्कस करेंगे। कुछ इंडेफिनेट और डेफिनेट नंबर बोधक अन्य एक्सप्रेशन भी हैं जिनके साथ भी उपयुक्त रूल्स का ही यूज किया जाता है। कुछ इंडेफिनेट डेफिनेट कुछ इंडेफिनेट डेफिनेट नंबर बोधक एक्सप्रेशंस है जिनके साथ भी उपयुक्त नियम लगता है। जिनके साथ भी नियम का प्रयोग होता है। उपयुक्त नियम का ही इसके साथ यूज होता है। जैसे बहुत से एक्सप्रेशन है, मेनी ऑफ मेनी के बाद किसका यूज किया? ऑफ का। ए हैंडफुल ऑफ the rest of half of a quarter of some of most of या much of most of majority of minority of part of percent of none of all of a few of। इन
एकवचन क्रिया और बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। और प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद जो वर्ड होगा वो प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट होगा और ये होगा इसका सब्जेक्ट। क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार भरी जाती है। दो मुख्य बातें इसमें ध्यान रखनी होती हैं कि ऑफ के बाद जो संख्या होती है, जो नाउन होती है, वो ये देखते हैं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल नाउन बट इन प्लूरल हो तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग होता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन हो या मात्रा हो तो वहां पर एक वचन का प्रयोग होता है। फिर भी इसके ऑफ से ठीक पहले वाले वाक्य के अर्थ पर निर्भर करता है कि यहां पर क्रिया है वो एक वचन होगी या बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से इसका रूल नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, जैसे एग्जांपल्स हाफ ऑफ माय फ्रेंड्स, half of my friends been retired. यहाँ पर हमारे पास has और have। half of my friends, half of my friends, मेरे आधे मित्र, मेरे आधे मित्र रिटायर्ड हो चुके हैं या रिटायर्ड हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो यहाँ वर्ब होगी वो आधे मित्र। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे, फ्रेंड्स तो वैसे ऑफ प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन आधे ये अपने को बता रहा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब होगा हैव। किसका यूज होगा, हैव। हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन रिटायर्ड। इसी प्रकार से many of players, many of players selected, many of players been selected। यहाँ पर आपके पास has और have। तो many of players, यहाँ ऑफ है, प्लेयर्स है, लेकिन many है, बहुत से। many of players have been selected, तो यहाँ राइट आंसर अपना होगा have। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि इनके साथ भी एक वचन और बहुवचन दोनों संज्ञाओं का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे expressions with the verb, with the verb। कुछ एक्सप्रेशंस
इंडेफिनेट और डेफिनेट क्वांटिटी बोधक होते हैं। मात्रा क्वांटिटी हमेशा सिंगुलर मानी जाती है, अतः इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्वांटिटी सिंगुलर होने के कारण से इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस विद द वर्ब, कुछ एक्सप्रेशंस indefinite definite quantity बोधक होती हैं, बोधक होती है। मात्रा क्वांटिटी हमेशा सिंगुलर होती है। मात्रा क्वांटिटी हमेशा सिंगुलर होती है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे much of milk, much of milk, much of milk turned sour, has और have, ब्रैकेट में has और have। यहाँ पर मच क्या होता है? मात्रा व्यक्त करता है, मात्रा है, क्वांटिटी है। यहाँ मिल्क भी ऑफ के बाद मिल्क में क्या है? मात्रा हो जाता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो अपना राइट आंसर होगा हैज। प्लेंटी ऑफ टी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, plenty of tea gone west, gone west। अपने पास यहाँ पर है has और have। has सिंगुलर वर्ब, have है वो प्लूरल वर्ब है। plenty of tea gone west, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा has gone, has gone west। Example number 3, a lot of butter, a lot of butter
एक स्थान बीन परचेज्ड, पैसिव वॉइस में बन गया सेंटेंस बीन परचेज्ड। परचेज्ड, यहां पर हैज और हैव, हैज और हैव, तो राइट आंसर अपना आ जाएगा हैज बीन परचेज्ड, पैसिव वॉइस में हो गया हैज बीन परचेज्ड। ए गुड डील ऑफ फूड, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, ए गुड deal of food, a good deal of food found to be tasteless, found, F-O-U-N-D, found to be tasteless, tasteless। was और वर, was और वर, यहाँ पे फूड है, मात्रा है, इसलिए राइट आंसर अपना होगा was। Dear students, I hope that you will understand all the rules which is used in syntax, concord or agreement of the verb with the subject. All rules are very important for Air Force, Navy, NDA, SSC, UPSC, for all examinations। तो आपको सभी नियम अच्छी तरह से एक बार समझ लेने हैं। मेरा प्रयास है कि आपको सभी रूल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगे, इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सेवंत रूल होगा।